नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। मेरा जो 21 डेज़ का प्रोग्राम चल रहा है उसका आज 11वां दिन है। तो आज के मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डे 1 से वाले वीडियो आप देखें, आपको मिल जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आज 11वें दिन में जो मैंने अभ्यास किया और जहाँ मतलब मुझे मेरे अंदर जो फीलिंग है, हो सकता है आपकी फीलिंग्स और आपकी जो अनुभव हैं इससे अलग हों। कोई बात नहीं, अगर आप अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये दे दूं कि मैं बिस्तर पर लेट कर करती हूँ। मेरा गद्दा जो है पतला है, मैं मोटा गद्दा नहीं लेती, जिससे मेरी पीठ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फील करती है। रुई वाला गद्दा और शवासन में, क्योंकि मुझे लंबा करना होता है, लंबे समय तक मुझे चाहिए, जब तक मतलब मेरा ध्यान लग सकता है। तो आप बैठकर कर सकते हैं, आप किसी भी समय कर सकते हैं। मैं सुबह बिस्तर छोड़ने मतलब फ्रेश होने के बाद पहले वही करती हूँ 5 बजे से। आप जब चाहें, जब आपको लगता है सब कुछ आसपास ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है, आपके दिमाग में कोई चिंता नहीं है, आप रिलैक्स्ड हैं कहीं मतलब, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बहुत अभ्यास हो जाएगा तो अगर आपको बीच में उठ के जाना भी पड़ा तो भी आपका वो अभ्यास जो मेडिटेशन है ख़त्म नहीं होता, वो गहरा हो जाता है उल्टा। बस आपने खुद से कहना है कि अगर जाना भी पड़ा तो भी मेरा मेडिटेशन वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ मैं छोड़ के उठी थी। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आप बैठ गए चेयर पर, जैसे मैं बैठी हूँ, बिस्तर पर बैठ गए, गद्दी पर बैठ गए, लेट गए, आसन पर लेट गए, ज़मीन पर लेट गए, बस ये मतलब है कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, कीड़े मकोड़े ना हो, जगह साफ़ हो, क्योंकि मच्छर काट रहा होगा तो आप शायद नहीं कर पाएंगे, आपका सारा ध्यान वहीं लगा रहेगा। हाँ, आप नहीं सोच पाएंगे ना। तो अब जब पूरी तरह से मैं आराम से लेट गई, रिलैक्स होकर, पैर बिल्कुल अलग अलग शवासन की मुद्रा में लेट गई। बीच बीच में मैं जब लगता है कि सीधे सीधे पैर जो हैं मेरे शवासन में भी थक गए हैं तो मैं घुटने मोड़ लेती हूँ, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद मैं अपनी सांसों पर ध्यान देती हूँ। सांसों पर ध्यान देने के साथ साथ आज पहली बात तो सॉरी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि आज मैंने 2 घंटे किया है। हाँ, आज मेरा थोड़ा ज़्यादा इच्छा थी तो मैंने, धीरे धीरे आपका भी मन करेगा और आप टाइम अपना बढ़ा देंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप एंजॉय करते हैं। अब मुझे लगता है मुझे 5 बजे नहीं 4 बजे करना चाहिए और मैं रोज़ 2 घंटे कर सकूँ। तो मैंने जो है लेट गई, अपनी सांसों पर ध्यान दिया। सांस पर ध्यान देने के बाद जब मैंने अपनी आँखें बंद करी, अपने आप बंद हो जाती हैं। हाँ, तो आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं और जैसे जैसे आपका शरीर जो है रिलैक्स होता है, आप बहुत कामनेस और एक शांति का अनुभव करते हैं। आप अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। जब आप सांसों पर ध्यान दिया मैंने, आप जब अपनी सांसों पर ध्यान देंगे या मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, मैं उस तरीके से बताती हूँ, आप अपने तरीके से सोचिए और करिए। तो सांसों पर ध्यान तो आपने भी देना है, पर जैसे मैं फर्स्ट पर्सन के रूप में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आज मैं कभी भी, पहली बात तो जब मैं सांसों पर ध्यान देती हूँ तो कभी फिज़िकल बॉडी पे ध्यान जाता है। जैसे मैंने बताया 3-4 दिन से मैं सिर्फ फिज़िकल बॉडी मेरी चल रही थी, तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती कि अरे अरे मुझे तो ये सोचना था, मुझे तो ये करना था, मैं नहीं करती। मैं बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से अपने मन को, शरीर को डील करती हूँ, कंपैशनेटली, फोर्सफुल नहीं हूँ। कंपैशन मतलब अपने प्रेम पूर्वक अपने आप को डील करती हूँ। तो आज मेरा ध्यान अपनी इमोशंस पर गया कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो मुझे लगा मैं बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। अच्छा, अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ? क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि सबने कुछ कुछ हर्ट दिया हुआ है लाइफ में। तो देखा जाए तो मैं अकेली। तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता,
अपने मन से ही आवाज़ आती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि हो सकता है उन लोगों ने इसलिए हर्ट दिया, उनका बैकग्राउंड ये था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं सोचना, क्योंकि इस तरीके से मैं करते करते, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया, ऐसे करते करते मैं हमेशा ऐसी पंचिंग बैग बन चुकी हूँ जिससे मुझे नुकसान होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कुछ भी ऐसा, मैंने अपने आप को डिनाई नहीं किया कि मुझे ये सोचना है और ये नहीं सोचना है। जहाँ मन सोचता चला गया वहीं पर जिस इंसान के साथ जो जैसे एक्सपीरियंस थे वो भी अनुभव किए, अपने शरीर से अनुभव किए, अपने मन में फील किया कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। जब मेरा वो एक्सपीरियंस मुझे याद आता है, उस समय मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, मेरे सांस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, या मेरी इमोशंस कैसी होती हैं। उस पर्टिकुलर सीन में आप जब चले जाते हैं तो वो सारा करने के बाद जब मुझे लगा कि तो अकेली हूँ, अब अकेली हूँ, ठीक है, अब मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक फ्रेश एटीट्यूड से सोचना है लाइफ को। बिल्कुल छोटे बड़ा लालच आया कि एकदम सब भूल के ज़ीरो से शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत। तो मुझे लगा ठीक है, अंदर से ही आवाज़ आती है, अंदर से ही आवाज़ आई कि ठीक है तुम ज़ीरो से शुरू करोगी, लेकिन इस तरीके से फिर गड़बड़ मचेगी, क्योंकि आप ज़ीरो से शुरू करोगे, आप सेम बंदे को फिर से वो करोगे। फिर उसके बाद मैंने सोचा ठीक है अब मैं कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगा मुझे एक आइडियल की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मुझे ये भी लगा आइडियल की ज़रूरत होती है, जी हाँ सबको होती है। तो मेरे सामने मेरे इष्ट देव आए, ऐसा दूसरी ऑप्शन आई, वैसा अब मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो मुझे हनुमान जी आए, आपको जीसस क्राइस्ट आ सकते हैं, आपको अल्लाह प्रॉफिट आ सकते हैं, कोई भी, तो ठीक है एक्सेप्टेड। देन फिर विष्णु भगवान का जो विराट रूप है वो दिखाई दिया कि भाई ऐसा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर से उन्हीं चीज़ों में जुड़ रही हूँ, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ऐसी जगह पर एंगेज कर रही हूँ जहाँ लिमिट्स आ जाती हैं, है ना, कि ऐसा वहाँ ऐसा लिखा था। अब मुझे सच में अगर जुड़ना है तो मुझे अपनी या ईश्वर की जो चेतना है, वो आत्मा, वो लिख के गए, किसी ने लिखा, किसी ने बताया, किसी ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, उसका अनुवाद किया, अपनी समझ रखी, वो सब मुझे लगता है मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं तो हर एक का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, गीता का भी और रामायण का भी, जब जिसको जैसा लगा अपनी लाइफ कंडीशन के हिसाब से कराए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे गुस्सा त्याग देना चाहिए। मैंने कहा शायद नहीं, क्योंकि अगर मैं गुस्सा ऐसे वाला त्याग दूंगी जो ज़रूरी है तो दिक्कत है। इस तरीके से मैंने गुस्सा, नफ़रत और या माफ़ करना, ये सारी बातों पर सोचा। उसके बाद जब मैं और सोचा तो मैंने कहा नहीं, सब कुछ चाहिए मुझे, गुस्सा भी चाहिए, नफ़रत भी चाहिए, जलन भी चाहिए, सब चाहिए, सब रहेगा। मैं क्यों इनसे लड़ती रहूं जो मेरी लाइफ में ऑलरेडी ये सबकी लाइफ में है। मैं इनसे लड़ने के बजाय एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वही एक्सेप्टेंस की बात कि यस, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे आज महसूस हुई कि अपनी चेतना से जुड़िए। अपनी चेतना यानी आपकी वो चेतना, चेतनाएं कई तरीके की हैं। एक तो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं जिससे आप बोलना, खाना, ये सब होता है। ये वो चेतना है जो बिना किसी उसके, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपके अंदर का जो ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी है, उससे जुड़िए, जो निर्विकार है। उसका कोई आकार नहीं है, कोई उसकी आदतें नहीं है, वो कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी चेतना है, वो एक ऐसी लाइट है जो हमेशा आपको आपके एक्शंस के प्रति बताए, जागा रखेगी।
ये नहीं आपको गुस्सा आया तो आपने किसी को गाली दे दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, या आपको जलन हुई तो आपने कुछ और एक्शन कर लिए, या किसी की बात बुरी लगी तो आपने कुछ और कर लिया। तो ये आपकी चेतना से जुड़िए, आप अवेयर रहें। आप किसी को गाली भी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप गाली दे रहे हैं या गाली देने का मन कर रहा है। तो हमें चेतना कहाँ कहाँ करनी है? अपने विचारों में चेतना लाइए कि हम क्या सोच रहे हैं। कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवेयर होना। मैं नहीं कह रही कंट्रोल करना है, नहीं सोचना है, नहीं, कोई ऐसी यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की बात नहीं कर रही। चेतना, अगर आप सोच रहे हैं तो चेतना, आप कुछ कर रहे हैं तो चेतना, आप कुछ बोल रहे हैं, हर चीज़ में आप अवेयर रहें। गुस्सा है तब भी आप अवेयर हैं कि आप गुस्सा कर रहे हैं, तो आपको गुस्से में क्या करना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। गुस्से के हाथ में लाठी ना हो। तो चेतना से जुड़ना, तो जब आप अवेयर होते हैं, हम अवेयर होते हैं, तो हमारी वो जो चेतना है, एक गिलास पानी पीने के प्रति भी एक हम अवेयरनेस के साथ करते हैं। हाँ, तो जब हम चेतना से जुड़ रहे हैं, तो आज का मेरा जो पूरे उसका रहा है कि चेतना एक्सेप्ट करिए और फिर चेतना की तरफ बढ़िए। सेल्फ रियलाइजेशन कई लोग बोलते हैं। तो चेतना से जुड़िए। 11वां दिन जो है, हो सकता है कल का भी मेरा जो एक्सपीरियंस है इसी चेतना से रिलेटेड हो या आगे हो, मुझे नहीं मालूम। ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो साथ साथ यात्रा कर रहे हैं और नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, नई चीज़ें पता कर रहे हैं, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये साथ अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको और लोगों से शेयर करिए, पर याद रखिए उनके साथ शेयर करिए तो पहली बार कर रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो से करिए। ये फिर यहाँ पर उनको थोड़ा सा नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज का मेरा जो शब्द आया मेरे अंदर, वो आया है चेतना, अवेयर होना। आप सो रहे हैं, आपको पता है आप सो रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपको पता है, अवेयरनेस लाना, चेतना लाना, हर चीज़ में कॉन्शियसली काम करना। तो फिर मिलूँगी 12वें दिन, कल एक नई डेस्टिनी भी नहीं, छोटे छोटे पड़ाव आते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये जो 21 डेज़ हैं, आपको 21 ईयर्स की यात्रा कराएंगे। जी हाँ, 21 साल तक आपकी यात्रा कराएंगे। फिर मेरा विचार है कि फिर 22 से 21 से लेके 42, फिर 42 से लेके 63, 63 से 84। अगर आप इस तरीके से 84 दिनों में आप अपनी 84 साल तक की लाइफ को समझ सके तो बागे की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होगी। आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुके होंगे, हम सभी। तो फिर मिलते हैं कल नए एक्सपीरियंस के साथ। और प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस जो हैं, अनुभव जो हैं, शेयर करिए। और मुझे अच्छा लगता है, मैं नहीं कहती कि मेरे से लोग 1 करोड़ लोग जुड़ें या कुछ है, जितने भी लोग जुड़े हैं उसको सिंसियरली सच में प्रैक्टिस करें तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।